हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि कल वीकली एक्सपायरी होने वाला है और मार्केट ट्रेंडिंग भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है और वोलेटाइल भी हो सकता है। तो देखते हैं कि कल के डेट में किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। आज तो बिल्कुल अच्छा मार्केट था, बिल्कुल टॉप पे सेलिंग का मौका मिला और बॉटम पे कवर करने का मौका भी मिला निफ्टी में मुझे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है और डाउ जोन्स भी तकरीबन देखा जाए तो 1 से 1.5% डाउ और नास्डैक नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो हो सकता है कि ये क्लोजिंग के टाइम में मतलब मोस्टली रिकवर भी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन देखा जा रहा है ग्लोबल मार्केट में। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किए हैं और कुछ उसके साथ में टारगेट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी में क्या लेवल्स है। निफ्टी में जो लेवल्स मैंने फाइंड आउट किया, 17,500 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 455, 401, 345 एंड 310। अब क्योंकि यहाँ पे अभी के लाइव मार्केट के हिसाब से अगर 100 पॉइंट भी मार्केट अगर डाउन साइड में खुलता है, सपोज 385 400 के आसपास, तो हो सकता है कि मार्केट 17,700 के आसपास आने के बाद यहाँ से बाउंस करके वापस रिकवर हो जाए, या फिर 401 क्रॉस करने के बाद फिर वापस फर्दर ये डाउन साइड की तरफ मोमेंटम गैप फिल करने के लिए चला जाए। ये जो इम्पोर्टेंट जो गैप पेंडिंग है यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए, ये हो सकता है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद यहाँ से फिर फर्दर डिसाइड करे अपसाइड जाना है कि डाउन साइड जाना है। और अगर अपसाइड की मैं बात करता हूँ तो 17,540 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, 40-45 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 580, 634, 689 और 720 के आसपास के टारगेट है। वही बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इसमें भी फाइंड आउट किए, जो कि रेंज जो बना हुआ है अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स का, यानी कि 40,310 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं और 40,515 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो 40,150 और 39,907 का टारगेट रहेगा। अगर 907 भी ब्रेक होता है तो 39,657 और 494 भी आने के चांसेस रहेंगे। वही मैं अपसाइड की बात करूं तो 40,515 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 712, 962 और फिर 41,221 तक, 211 तक भी जा सकता है, अगर 41,000 का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है अगर वो ब्रेक होता है तो। क्योंकि कल एक्सपायरी होने वाला है और वीकली एक्सपायरी है और मंथ एंड से पहले वाली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि मार्केट में आपको एक साइडवेज का मोमेंटम, जिस साइड भी अगर ये ब्रेक होता है तो हो सकता है आपको उस साइड में मोमेंटम देखने को मिले मार्केट में। मैं बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जोन काफ़ी लंबा है। ये ऑलरेडी 200 पॉइंट ट्रैवल करने के बाद ये 500 क्रॉस करेगा, तो फिर इसमें ज़्यादा जान नहीं बचेगा अप साइड में क्रॉस करने के लिए। हो सकता है कि 600-700 तक जाए, फिर ये वापस यहाँ से मुड़ सकता है नीचे की तरफ। वही अगर मैं नीचे की बात करूँ डाउन साइड में, तो हो सकता है कि मार्केट में अगर 154 के आसपास भी अगर ओपन होता है तो ये 154 पे किस तरीके से बिहेव करता है मार्केट, ये देखना होगा। अगर ये मार्केट में हो सकता है कि डाउन साइड में अगर आकर के 40,000 भी अगर आता है, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक पुल बैक लेकर के वापस तकरीबन इसी बीच में एक वोलेटाइल सेशन या फिर साइडवेज सेशन बना करके भी क्लोज हो सकता है। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से अगर टिप, अगर मुझे बोलेंगे कि कोई टिप बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट आवर में आप करंट एक्सपायरी में ट्रेड करें, लेकिन 11-12 बजे के बाद, क्योंकि प्रीमियम बहुत फास्ट डीके स्टार्ट होता है। तो उस टाइम में आप ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में शिफ्ट कर जाएं, या फिर अपने पोजीशन को इतना रिड्यूस कर दें कि जो कि लॉसेस हो तो आप पे मेंटल पीस में आप, मतलब दिमागी शांति की तरफ, मतलब तौर पे आप एक लॉस को ले सकते हैं कि चलिए ठीक है 10 पॉइंट गया तो कोई बात नहीं, एक लॉट पे गया इट्स ओके, 2 लॉट पे गया इट्स ओके, चलेगा। 10 पॉइंट 15 पॉइंट छोटे छोटे लॉसेस लेना है, अच्छी बात है, बड़े लॉसेस लेने के बजाय। हाँ, वही अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट में आप छोटे लॉसेस, छोटे छोटे प्रॉफिट भी ले सकते हैं और बड़े प्रॉफिट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप लॉसेस ले तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि मुझे जितना जल्दी हो सकता है उस लॉस से हटना है, क्योंकि आप छोटी लॉसेस, छोटे पॉइंट्स को मैनेज कर सकते हैं बहुत ईजिली। वही अगर कभी ईगो में आकर के मार्केट से लड़ने चले जाएंगे
कि नहीं मैं गलत कैसे हो गया, मेरा ट्रेड गलत कैसे हो गया, तो नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मार्केट में लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, आपका एनालिसिस 100% सही नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा एनालिसिस 100% परफेक्ट है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछें, या खुद का एनालिसिस अगर आप करते हो तो आप उसको भी इससे मैच करें, देखें कि कौन सा लेवल आपने जो मार्क डाउन किया है या जो भी आपका लॉजिक है, क्या मेरे लॉजिक या मेरे लेवल से मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर कुछ इशू है, किसी टाइप का आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं कल कोई अगर ट्रेड लूँगा, मुझे कोई अगर लेवल्स इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, तो मैं डेफिनेटली लाइव ट्रेड करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।